एक बार फिर से वेलकम है आप सभी को सृष्टि केमिस्ट्री क्लासेस में। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गेस क्वेश्चन। गेस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट गेस क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है और पूछा गया है। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको लिखने के लिए आता है। तो हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल रिएजेंट। किसके प्रेजेंस में? तो एडिशनल रिएजेंट के प्रेजेंस में। एडिशनल रिएजेंट क्या होता है? तो एक केमिकल स्पीसीज होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी लेविस एसिड होता है। यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एडिशनल जो रिएजेंट होता है वो एक टाइप का लेविस एसिड होता है। आप देख सकते हैं कि यहां पर एल्युमिनियम ट्राइहलाइड है, एडिशनल रिएजेंट। ये रिएक्शन का पहचान करने का यही तरीका है। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होगा एरोमेटिक होगा और रिएक्शन के साइन के ऊपर आपको एडिशनल रिएजेंट रिप्रेजेंट किया होगा। तो आपको समझ जाना होगा कि यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? एक टाइप का रिएजेंट होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, यानी प्लस वाला। यानी सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का फॉर्मेशन करना है, यानी इलेक्ट्रोफाइल का। तो कोई भी रिएजेंट से ही बनता है। तो रिएजेंट हम लोग के पास क्या है? ENU। ENU का बॉन्ड जो है डिसोसिएट हो जाता है एडिशनल रिएजेंट के प्रेजेंस में। जब बॉन्ड यहां पर डिसोसिएट होगा तो E प्लस और NU पर क्या होगा? माइनस। ए माइनस वाले के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ क्या होगा? अटैच हो जाएगा, यानी एडिशनल रिएजेंट के प्रेजेंस। एडिशनल रिएजेंट के प्रेजेंस में ही बॉन्ड डिसोसिएट हुआ था। तो एडिशनल रिएजेंट के साथ जो है NU को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। रिएजेंट 2 पार्ट से बना रहता है, एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है एडिशनल रिएजेंट के साथ अटैच होकर के क्या बना लेगा? तो LX3NU माइनस, क्योंकि NU पर कैसा चार्ज है? माइनस है। एल्युमिनियम बोलेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तू अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करो और मेरे साथ एक बॉन्ड के द्वारा क्या हो जाओ? अटैच हो जाओ। क्योंकि एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है? 1 बॉन्ड। तो एल्युमिनियम के साथ एक बॉन्ड बना करके न्यूक्लियोफाइल जो है अटैच हो जाएगा। तो यहां पर बन जाएगा LX3NU माइनस और इलेक्ट्रोफाइल जो है सेपरेट हो गया। तो इलेक्ट्रोफाइल का ही फॉर्मेशन करना था, तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का। तो पहला स्टेप यही होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का फॉर्मेशन, यानी इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण। सेकेंड स्टेप क्या होता है? तो थोड़ा स्लाइड चेंज कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप आपको होता है, आपको फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। सेकेंड स्टेप होता है इसका फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉन्ड के डिसोसिएशन से। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग के पास यहां पर क्या है? तो बेंजीन है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड है। देख रहे हैं कि इसमें पाई बॉन्ड है। आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के द्वारा बॉन्ड डिसोसिएट होता है। वो भी सेम एटम के बीच में अगर पाई बॉन्ड हो तो इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में बॉन्ड डिसोसिएट होता है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे सेकेंड स्टेप में। किसके प्रेजेंस में? तो इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में। जब बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो एक कार्बन पर प्लस और एक कार्बन पर यहां पर क्या होगा? माइनस। ये दोनों कार्बन के बीच में हम लोग क्या किए हैं? बॉन्ड को डिसोसिएट किए हैं। इस कार्बन पर माइनस है तो माइनस के साथ ही प्लस वाला क्या होगा? रिएजेंट अटैच हो जाएगा।
ठीक है, और ये कार्बन पर कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस, तो यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया। थर्ड स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ रिमेनिंग जो रिएजेंट बच गया है वो आकर के अटैच हो जाएगा। तो रिएजेंट मेरे पास दो टाइप का था, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा क्या था, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आप इससे पहले वाले स्टेप में देखे थे, फर्स्ट स्टेप में रिएजेंट का हम लोग फॉर्मेशन किए थे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों बना हुआ था। तो इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में हम लोग क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाएंगे, और न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में यहां पर क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा, तो जो कंपाउंड हम लोग रिएक्शन में लिए हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड था। एरोमेटिक कंपाउंड एक स्टेबल कंपाउंड होता है, ये अपना एरोमेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस नहीं करना चाहता है, और आप क्या किए हैं कि जबरदस्ती पाई बॉन्ड इसका एक डिसोसिएट कर दिए हैं, और पाई बॉन्ड डिसोसिएट होने के कारण ये अपना क्या किया है कि एरोमेटिक जो प्रॉपर्टीज है इसका वो लॉस कर दिया है। तो पुनः रीगेन करना चाहेगा। रीगेन करने के लिए क्या करेगा कि इस कार्बन से, आप लोग जानते हैं कि बेंजीन में सभी कार्बन के साथ सिंगल हाइड्रोजन अटैच होता है। तो जिस कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है उस कार्बन से एक हाइड्रोजन को क्या करता है कि लॉस कर देता है। एरोमेटिसिटी जो इसका लॉस हो गया था उसको एक्वायर करने के लिए, यानी गेन करने के लिए। यानी एक हाइड्रोजन को लॉस करेगा तो हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज, प्लस, और कार्बन पर कैसा चार्ज, माइनस। अभी बोले थे हम कि जिस एटम पर निगेटिव चार्ज होता है उसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर। इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा कि डोनेट कर देगा। एक लोन पेयर से कितना बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड। तो यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही एक बॉन्ड बनेगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी था वो पूरा हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड किसमें चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। एक कौन सा इलेक्ट्रॉन को लॉस किया ही कार्बन, तो जो निगेटिव के रूप में था, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। यानी इसका मतलब कि इस कार्बन पर अब निगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, और ना तो इस कार्बन पर अब क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी इसका मतलब कि सिंगल बॉन्ड किसमें चेंज हो गया, डबल बॉन्ड में, और यहां पर क्या अटैच हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल। और हाइड्रोजन जो निकला, ठीक है, हाइड्रोजन पर प्लस है, प्लस किसके साथ जुड़ता है, तो माइनस के साथ। तो आप देख सकते हैं कि इस रिएजेंट में माइनस किस पर है, तो इस न्यूक्लियोफाइल पर। तो ये न्यूक्लियोफाइल और ये हाइड्रोजन आपस में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, HNU, और फिर से एल्युमिनियम ट्राइहाइलाइड जो है अलग हो जाएगा। यानी इसका मतलब हो गया कि एडिशनल जो रिएजेंट है वो इस रिएक्शन में कैटालिस्ट के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि कैटालिस्ट भी रिएक्शन होने में हेल्प करता है लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यानी इसका मतलब कि एडिशनल जो रिएजेंट होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जो कि एक टाइप का लेविस एसिड होता है, वो कैटालिस्ट के जैसा बिहेव करता है। आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में एल्युमिनियम ट्राइहाइलाइड जो है रिएक्शन होने के बाद, यानी प्रोडक्ट बनने के बाद, ये प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट बनने के बाद जो है, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि रिएजेंट, एडिशनल जो रिएजेंट है वो सेपरेट हो गया। तो ये 3 स्टेप में आपको कंप्लीट होता है। कौन सा रिएक्शन, तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 3 स्टेप में। यहां पर याद रखेंगे, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये अटैच हुआ है इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से 3 स्टेप में कंप्लीट होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑर्गेनिक का गेस्ट क्वेश्चन देने वाले हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।